स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाला हम सब का सुपर डिमांडेड शो ये रिश्ते हैं प्यार के में आपने देखा कि कैसे मिष्टी जिद पर अड़ी हुई थी और अबीर से कर रही थी बहस कि वो उस लड़के की फैमिली से मिलना चाहती है। तो वहीं दूसरी तरफ मिष्टी के जिद की वजह से अबीर को काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही है और उसने कैसे घर वालों के सामने केतकी की पूजा वाले आइडिया पर ना कहते हुए सबको चौंका दिया। और आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि वहीं पूजा की बात से शुरू होगा आज का एपिसोड, जहाँ पर निधि मामी बार बार अबीर को बात बात पर ताना मार कर टोकती हुई उसे इस शादी में अच्छा अटेंशन ना देने की कंप्लेन करती आएंगी नज़र। और हर बात में वो यही कहेंगी कि तू तो अपनी बीवी मिष्टी के कहने पर ही चलता है, जो कहना है तू वहीं जाके कह। तो आप देखेंगे आप कि कैसे अबीर बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होकर जुगनू को ढूंढेगा, जुगनू को, क्योंकि वो जानना चाहता है, ये पूछना चाहता है उससे कि आखिर उस दिन सीसीटीवी वाली फुटेज जो देख रहा था वो उसमें क्या हुआ। लेकिन वहीं बीच में आ जाती हैं पारुल मासी और वो अबीर का हाथ पकड़कर उसे रोकती हैं और कहती हैं कि क्या बात है अबीर, तुम परेशान क्यों हो? मुझे पता है अबीर कि तुम मुझसे कभी झूठ नहीं बोलोगे और तुम मुझसे अपने सारे सीक्रेट शेयर कर सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारी मासी हूँ। अबीर पारुल मासी को सच बताना चाहता है, लेकिन सिचुएशन के आगे वो काफ़ी ज़्यादा मजबूर है और वो पारुल मासी से एक बार फिर झूठ बोलता आता है नज़र और कहता है कि नहीं मासी, ऐसी कोई बात नहीं, दरअसल इतना सारा काम है, दिन बहुत कम है और ऊपर से मिष्टी की तबीयत भी ख़राब है, तो बस इसी चीज़ का स्ट्रेस है। लेकिन क्या आपने जुगनू को देखा है? मुझसे उससे कोई लेटर के बारे में बात करनी है, वो NGO से आने वाला था। लेकिन पारुल मासी के हाथ में ढेर सारी चिट्ठियाँ होती हैं और वो अबीर को दिखाते हुए कहती हैं कि क्या तुम्हारी कोई चिट्ठी आने वाली थी, इनमें से देखो क्या तुम्हारा कोई काम की चिट्ठी है। वहाँ पर अबीर के नाम की, यानी कि जिस पे कोई एड्रेस नहीं होता, कोई नोटिस नहीं होता, उस नाम का एक एनवलप होता है जिसमें अबीर के लिए चिट्ठी होती है। अबीर पारुल मासी से वो चिट्ठी लेकर झट से जाता है अकेले में और उस एनवलप को खोलने लगता है और उसके बाद वो देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन इसी बीच में आप देखेंगे कि कैसे मिष्टी के साथ में हो रही इन सारी घटनाओं के पीछे कोई ना कोई तो ज़रूर है जिस बात का अबीर को शक हो चुका है। जैसे ही अबीर वो लेटर पढ़ता है उसमें देखता है कि लिखा होता है, तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है मिष्टी, अब तुम्हारा सच सबके सामने बहुत जल्द आने वाला है। अबीर ये लेटर देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और अपने आप में सोचने लगता है कि आखिर कौन है वो शख्स जो यहाँ पर ऐसी हरकत कर रहा है। आखिर उस रात क्या उस लड़के के अलावा कोई और भी था जिसने हमें उसके साथ देख लिया? आखिर मिष्टी को अगर ये सब बातें पता चलती हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएगा। लेकिन अगर मैं मिष्टी से ये बात छुपाता हूँ तो उसको फैमिली ढूंढने वाला प्रॉमिस तोड़ता हूँ और वो झूठ हो जाएगा, और अगर मैं ये घर वालों को बता देता हूँ तो केतकी की शादी टूट जाएगी। तो क्या मैं करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसी कश्मकश में अबीर अपने आप से सोच में बातें कर रहा होता है, तभी हवा चलती है और अबीर के हाथ से वो खत उड़कर कहीं गिर जाता है। जैसे ही वहाँ मिष्टी पहुँचती है उसके खत पैरों में गिर जाता है और मिष्टी झुककर उसे उठा लेती है। जैसे ही मिष्टी वो लेटर ओपन करने वाली होती है, अबीर ज़ोर से चिल्लाता है और रोको मिष्टी का कहता है। मिष्टी अबीर की तरफ देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। उसे लगता है कि अबीर अभी भी कल की बात पर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है और वो अबीर से रिक्वेस्ट करती आती है नज़र और कहती है, आई एम सॉरी अबीर, मुझे पता है कि तुमने मेरे लिए अब तक बहुत कुछ किया है एंड थैंक यू सो मच। तुम्हारे जितना बेस्ट हस्बैंड बहुत ही नसीब वालों को मिलता है। मुझे तुमसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी और ऊपर से तुम्हारी बात मुझे माननी चाहिए थी। अबीर तुम जैसा करोगे मैं वैसा ही करूँगी, तुम जो बोलोगे मैं बस वही करूँगी, तुम बस मुझसे नाराज़ मत हो। लेकिन अबीर को यहाँ पर मिष्टी की नाराज़गी की नहीं, फ़िलहाल उस लेटर की टेंशन होती है जिसकी नज़र अबीर की बखूबी होती है। वो मिष्टी को गोल गोल घुमाता है और कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है मिष्टी, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। मिष्टी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो लेटर के बारे में पूछती है कि तुम आखिर इस लेटर को बार बार क्यों देख रहे हो, आखिर यहाँ पर क्या है, इस लेटर में ऐसा क्या है। लेकिन अबीर बात को घुमा देता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है मिष्टी, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम उस लड़के की फैमिली को ढूंढना चाहती थी ना, तो उस फैमिली के बारे में पता चल चुका है। मिष्टी ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ जाती है और खुशी से पूछती है कि क्या सच में अबीर, तो मुझे बताओ क्या उनकी फैमिली राजकोट में ही रहती है। तो अबीर मिष्टी का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कहता है कि नहीं, उस लड़के की फैमिली USA में रहती है और वो लड़का उस टाइम कुछ दिनों के लिए ही US आया था।
तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम उसकी फैमिली के लिए एक लेटर लिखो और उस लेटर में तुम अपनी सारी वो बातें लिख दो जो तुम उसकी फैमिली से करना चाहती हो, ताकि तुम्हें अपना गिल्ट भी कम हो और उसकी फैमिली को उसके जाने की वजह भी चल जाए पता। मिष्टी अबीर का ये आइडिया सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि थैंक यू सो मच अबीर, ये आइडिया बहुत अच्छा है, मैं उसकी फैमिली को लेटर ज़रूर लिखूंगी। लेकिन हाथ में मिष्टी के लेटर अभी भी होता है और वो कहती है इस लेटर में तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। अबीर की शक्ल पर 12 बज जाते हैं और वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है मिष्टी। तो मिष्टी लेटर देखते हुए कहती है कि ये लो अबीर, मुझे पता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा नहीं पाओगे, ना तो तुम खुद छुप सकते हो मुझसे और ना ही कोई बात छुपा सकते हो। इसी में वही वाली शायरी है ना, जब मैं एनजीओ में पहली बार आई थी और तुमने मुझे पढ़कर सुनाई थी। मिष्टी की ये बात सुनकर अबीर को क्लू मिल जाता है। वो मिष्टी के हाथ से लेटर लेकर उसे एक कदम पीछे जाता है और वो लेटर खोलकर अपने मन से शायरी पढ़ने लगता है। उस लेटर में जहाँ मिष्टी के लिए धमकी भरे कुछ शब्द लिखे होते हैं, उनको अनदेखा करते हुए मिष्टी को सपोर्ट करने की, उसे साथ देने की, उसे इमोशनली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कनेक्ट करने की, लव की, केयर की, अपनी सिचुएशन को संभालने की उसे शायरी सुनाता है। ये सुनकर मिष्टी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो थैंक यू कहकर लेटर लिखने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पारुल मासी अबीर को बुलाती हैं और कहती हैं कि बेटा मेरी रामायण शुरू होने वाली है, लेकिन ये लैपटॉप बिल्कुल भी नहीं चल रहा, क्या तुम इसमें आकर मेरी मदद करोगे। अबीर पारुल मासी की मदद करने के लिए जाता है तो पारुल मासी यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा पाठ सुना रही होती हैं रामायण का, और वो यहाँ पर श्री कृष्ण और कुछ ऐसे ही खूबसूरत पॉजिटिव बातें एक दूसरे से शेयर करती आती है नज़र। वहाँ पर बैठा अबीर बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता है, पॉजिटिविटी से भर जाता है और पारुल मासी इनडायरेक्टली उसे हेल्प करने के लिए सपोर्ट करती हैं, पूछती हैं कि क्या हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ भी अबीर नहीं बताता। लेकिन वो थैंक यू ज़रूर कहता है पारुल मासी को, क्योंकि उसे बहुत ही अच्छा फील होता है। जिस तरीके से भगवत कथा सुनाई है पारुल मासी ने, उससे अबीर को इनडायरेक्टली काफ़ी सारी सिचुएशन रिलेट होती हैं अपनी और श्री कृष्ण की, कि कैसे उन्होंने अपने परिवार को बचाने के लिए थोड़े बहुत अगर झूठ बोले भी हैं तो क्यों ना अबीर को भी वही करना चाहिए। यानी कि इनडायरेक्टली यहाँ अबीर को रास्ता मिल जाता है कि उसे मिष्टी से वो बात छुपानी ही चाहिए कि वो लड़का वरुण का भाई था। दूसरी तरफ जसमीत चाची आएंगी घर में और वहाँ पर होगी कुहू की रोने की शुरुआत। जसमीत को देखते ही कुहू फूट फूट कर रोने लगेगी और जसमीत पूछती हुई आएगी नज़र कि आखिर क्या हुआ, कि एक बार फिर से मुँह बोली और तेरी लड़ाई हुई है। तो कुहू यहाँ पर रोते रोते चाची को बताएगी और कहेगी कि मिष्टी ने मुझे इंसल्ट किया, उसने मुझे अपने रूम से गेट आउट बोल दिया। यहाँ पर पारुल मासी की बात से दूर अपनी कुहू को बहुत ही ज़्यादा शान पट्टी सिखाते हुए जसमीत चाची कहती हैं डोंट वरी, अब मैं आ गई हूँ तो मैं मिष्टी का और अबीर का सच पता लगाने में तेरी पूरी मदद करूँगी और मीनाक्षी जी के सामने हम इन दोनों का भांडा ज़रूर फोड़ेंगे। उसके बाद क्या होगा ये हम आपको बताएंगे अपने अगले रिपोर्ट में।